हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आकाश जैसे ही घर में घुसा उसे जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई। वह वहीं ठिठक कर सुनने लगा। अवनी माँ को बुरी तरह से लताड़ रही और एक ही बात बार बार दोहरा रही। वह उनके साथ नहीं रह सकती। बेचारी आशा जी रो रो कर पूछ रही थी कि बहू तुम्हें मेरे से क्या परेशानी है, क्यों नहीं रहने दोगी। तभी आकाश जैसे ही अंदर आता अवनी कहती है इन्हें अभी का अभी वृद्धाश्रम में छोड़ कर आओ। आकाश उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह मेरी माँ ऐसे कैसे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ सकते। अवनी मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी से जल्दी इनकी व्यवस्था कर दो। आकाश हाँ कुछ समय तो दो। अवनी शांत होती और चाय बनाने चल देती है। आकाश मन ही मन दुखी हो रहा था कि जिस माँ ने पिता के ना रहने पर माँ बाप दोनों का फर्ज निभाया, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, अपना परिवार पालने में सक्षम हूँ, तो माँ को इस उम्र में परायों के बीच कैसे छोड़ दूं। क्या वह मेरे बिना रह पाएंगी। उसी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था और इधर अवनी रोज अपनी जिद पर अड़ी थी। इसी बीच अपने ऑफिस के काम से उसे सप्ताह भर के टूर पर बाहर जाना पड़ा। अवनी ने इस मौके का लाभ उठाकर माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया। वे रोती बिलखती रही कि आकाश को तो आ जाने दो, पर उसने एक ना सुनी। लौटने पर आकाश ने घर में माँ को न देखकर पूछा माँ कहाँ है। अवनी ने उसे झांसा देकर बताया कि उनकी 2-3 सहेलियां हरिद्वार जा रही थी, सो वे भी जिद कर वहां चली गई, अभी हफ्ते भर में लौट आएंगी। जब आकाश ने ज्यादा पूछताछ की तो वह बोली मैं उन लोग को नहीं जानती, माँ ने जिद की तो मैंने भेज दिया। यह सारा वार्तालाप उनका 7 वर्षीय बेटा सुन रहा था, किंतु अवनी ने उसे धमका दिया था कि पापा को इस बारे में कुछ न बताए, सो वह डर के मारे चुप था। जब हफ्ता बीत गया, माँ न आई तो आकाश को चिंता हो गई। अवनी ने उसे बड़ा खूबसूरत झांसा दिया था कि ऐसी सोच थी उसकी और वो अपनी सफलता पे खुश। किंतु बेटा दीपू बहुत ही उदास रहता था एवं हर समय भयभीत सा नजर आता था। आकाश जब भी माँ के बारे में पूछता वह झट कह देती माँ ठीक है, कल फोन आया था, पर माँ मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। काम की व्यस्तता के चलते वह ज्यादा कुछ नहीं पूछता। जब 2 दिन और निकल गए तब उसको चिंता हुई और वह अवनी से बोला मुझे माँ का नंबर दो जिस पर वह बात करती है, उन्हें तुमने कौन सा फोन दिया है। अब अवनी गोलमाल जवाब दे रही थी कि उन्होंने पड़ोस में किसी का फोन लेकर बात की थी। जब आकाश ने कड़ाई से पूछा कि किसके यहाँ फोन आया था, अवनी कोई स्पष्ट उत्तर ना दे सकी। तब आकाश को उस पर शक हुआ। वो बोला ठीक है, मुझे तुम उनका पता दो, मैं शाम की गाड़ी से हरिद्वार के लिए निकल रहा, कहीं बीमार ना हो गई, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। और उनके नाम पता भी बताओ जिनके साथ वो गई, मैं उनके परिवार से भी मिलता हूँ जाकर। जब अवनी कुछ देर चुप रहकर बोली मेरे पास किसी का नाम पता कुछ भी नहीं है। आकाश बोला फिर ऐसे कैसे तुमने माँ को उन अनजान लोगों के साथ जाने दिया, तुम मुझसे फोन पर भी तो पूछ सकती थी। अवनी निरुत्तर थी। वह शाम को निकलने की तैयारी करने लगी। दीपू चुपचाप सब देख सुन रहा था। वह जानता था कि दादी वृद्धाश्रम है, किंतु माँ के डर से चुप था। जैसे ही उसके पापा घर से बाहर जाने लगे वह उनके साथ हो लिया। रास्ते में पापा को रोककर उसने पूरी बात बताई कि दादी वृद्धाश्रम में और मम्मी के डर से मैं चुप था। वह पापा को लेकर वृद्धाश्रम में गया जहां उसकी दादी थी। वह माँ को बगीचे में उदास बैठा आकाश का कलेजा मुंह को आया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर गया और फपक फपक कर रोने लगा। दीपू भी अपनी दादी से लिपट गया। दादी घर चलो, आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। माँ मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है जो मैंने अवनी की बातों पर भरोसा किया। अब ऐसा नहीं होगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अभी जाकर मैं उसे उसके घर भेज दूंगा। माँ प्लीज उठो, अपने घर चलो। वह माँ को लेकर घर आया। माँ को देखकर अमनिया चंबित हो गई कि आकाश को वृद्धाश्रम का पता कैसे चला। दीपू के मुस्कुराते चेहरे को देखकर अमनी समझ गई कि यह सब दीपू का ही करा धरा। वह दीपू को चाटा मारने ही वाली थी कि आकाश ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला अभी इसी वक्त तुम मेरे घर से चली जाओ, मैं और मेरा बेटा माँ के साथ हंसी खुशी रह लेंगे, अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। यह सुनकर अपनी सख्ते में आ गई और अपने किए की माफी मांगने लगी, किंतु आकाश ने उसकी एक ना सुनी। तब माँ ने दोनों के बीच दखल दे आकाश को उसको माफ कर देने के लिए बोला बेटा घर की बहू को ऐसे नहीं निकालते, उसे क्षमा कर दो, गलती इंसान से ही होती, उसे एक और मौका मेरे और दीपू की खातिर दो, वह तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम्हें ना सही बच्चे को माँ की जरूरत है। अवनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगकर रोने लगी। अपने जिस झांसे की सफलता पर फूली नहीं समा रही थी, जो उसकी नजरों पर एक खूबसूरत झांसा था, उसी पर अब उसे पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, छोटी सी सास बहू की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा
उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी कहानी। थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.